अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अजमेर में कौन कौन सी ऐसी बेहद अच्छी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। तो मैं चलिए आपको कुछ बताता हूँ। अजमेर शहर चारों ओर से एक विशाल झील, आना सागर और अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो अपनी ऐतिहासिक और प्रकृति सौंदर्य के कारण पर्यटन केंद्र बना हुआ है। अजमेर अपनी पवित्रता और धार्मिक स्थलों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर और नई दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजमेर मुस्लिम भाइयों का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसके कारण से अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है। अपनी इस पवित्रता के कारण अजमेर को राजस्थान का नागा भी कहा जाता है। हमने अजमेर के बारे में जाना, अब हम अजमेर में घूमने की जगह के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर में कुछ ऐसी घूमने की जगहें हैं जो बहुत काबिल तारीफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का नाम ही लूँगा। तो सबसे बड़ा वही माना जाता है, ख्वाजा साहब की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, नरेली जैन मंदिर, फोए सागर झील, अजमेर सरकारी संग्रहालय, अना सागर झील, तारागढ़ किला, सोन जी की नसिया, पृथ्वीराज स्मारक, अकबर पैलेस एंड म्यूज़ियम। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको घूमकर काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बेहद आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम थोड़ा और बताते हैं आपको जो दरगाह के बारे में। अजमेर में महान सूफी संत कबीर नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि भारत के सभी धर्म के लोग, और यहाँ तक कि हमारे फिल्मी स्टार, बॉलीवुड से कई स्टार्स भी यहाँ आए हैं और आते हैं। तो लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। सभी धर्म के लोग यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं। यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इसीलिए सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। यही कारण है कि इस दरगाह को तीर्थ स्थल कहा जाता है, मतलब एक पवित्र, एक पाक स्थल। इस दरगाह में आपको 3 दरवाजे देखने को मिलते हैं। पहला दरवाज़ा निज़ाम दरवाज़ा, जो कि मुख्य दरवाज़ा है। दूसरा दरवाज़ा शाहजहाँ दरवाज़ा, जिसे ग़ुलाम बादशाह ने बनवाया था। और तीसरा है बुलंद दरवाज़ा, जो कि बुलंद दरवाज़ा नाम से जाना जाता है। आप जब भी यहाँ आएँ तो प्रसाद लेना ना भूलें, जिसको हम न्याज भी बोलते हैं। फातह मिलने के बाद जो आपस में बांटा जाता है, उसको प्रसाद भी आप कह सकते हैं। ये माना जाता है कि जब आप यहाँ प्रसाद लेते हैं तो ये आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है, मतलब एक आपको रिस्पेक्ट मिलती है, एक आपको यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है आपको। तो काफ़ी मानने वाली चीज़ है। और अब मैं चलिए आपको बताता हूँ 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि वाकई बहुत ही बेहद खूबसूरत है। और मतलब आप यहाँ जाएंगे तो आप हैरान रहेंगे, दंग रहेंगे कि आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और उसे देख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि 2.5 दिन में उसको तैयार किया गया। चलिए तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ख्वाजा साहब की दरगाह से कुछ ही दूरी, लगभग 500 मीटर पर स्थित है। इसे वास्तव में संस्कृत कॉलेज के रूप में बनाया गया था, जिसे सन 1998 में सुल्तान गौरी ने इसे मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन के हिंदी में अर्थ होता है 2 और आधा दिन। इस मस्जिद को लेकर बहुत सी अफवाहें कि कहा जाता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में निर्मित मस्जिद को बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा था। आप जब भी यहाँ आएँ तो फोटोग्राफी करने का आनंद ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी वहाँ की। आप आएँ, घूमें। और एक और, आप झील पे जाना ना भूलें, जो कि सागर झील है वहाँ पे, फोए सागर झील। कहा जाता है ये झील बहुत ही शांत और स्मल्त और बहुत ही मनमोहक दिखाई पड़ता है। इसके कारण पर्यटन जितने भी यहाँ आते हैं आकर्षित होते हैं, उनका केंद्र उस झील पे बना रहता है। और ये झील अजमेर से 7 किलोमीटर, मतलब ख्वाजा साहब की दरगाह से लगभग 6 और 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब भी अजमेर आएँ तो फोए सागर झील को बिल्कुल मिस ना करें और बहुत इसकी खूबसूरती का आनंद लें। और उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ बहुत अच्छा लगे। और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, वहाँ पे मैंने जो शुरू में नाम लिए थे। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।